द्वादशाधिकरणम आरचयति, 12वें अधिकरण आरंभ करते हैं। तदाद्युत्कर्ष तदंतापकर्षाधिकरणम, तदादि उत्कर्ष तदंतापकर्षाधिकरणम। प्रकरण ज्योतिष्टोम का है, वहाँ भी अग्निशोम्य पशु में विचार है। प्रयाजों का अपकर्ष और अनयाजों का उत्कर्ष कहा गया है। वो क्या करना है, संपूर्ण समुदाय को करने हैं या अकेले याग को करना। पूर्व पक्ष कहता है एक ही का नाम लिया गया उसी को कर दो, लेकिन सिद्धांत नहीं, प्रकृतिवद विकृति अतिदेश से आया हुआ है। प्रकृति में जिस क्रम से जितना भी आए थे प्रयास तक, वो सबको हमें इधर उधर करना पड़ेगा। एवं अनुयाज में भी, नहीं तो क्रम टूट जाएगा। एक के चक्कर में जो क्रम याद है बंदे को वो टूट जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं, लोग सूत्र कंठ सुनाते हैं ना, ये पहला सूत्र गड़बड़ आ गया उनका तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग टोक देते हैं, या टोक उनके दिमाग फिर रिशफल करने में गड़बड़ा जाता है, ये पूरा ही चौपट हो जाता है। जब तक ठीक चल रहे हैं तो ठीक है, जहाँ चौथा या 5 सूत्र कहाँ भी टोका आपने, उसके बाद क्रम उनके दिमाग से गड़बड़ा जाता है। वो नहीं होना चाहिए। यदि आप सही ढंग से कंठस्थ किए हों तो एक अशुद्ध हो गया, मुंह से निकल गया, उसको शुद्ध करने के बाद फिर आगे क्रम चलनी चाहिए। लेकिन उतनी तैयार नहीं है, कच्चा है मामला, तो ऐसे ही होता है। इसलिए अग्निशोम्य प्रकरण का उठा रहे, देखिए। पर्याजेष्वपकर्षो अनु याजेषुत्कर्ष इत्यमु श्रुतमात्रे तदन्तेषु तदाद्येषु च वाग्रिमः अन्येषां मुख्यकालत्वात् मैवं व्युत्क्रम सूक्तितः प्रयाजान्ते ह्यनुयाजा दिके चैतौ समूह के। प्रयाजेषु अपकर्ष और अनुयायेषु उत्कर्ष, इस बारे में हमारा क्या विचार है? तो श्रुत मात्रे तदंतेषु तदाद्येषु च वा अग्रिम, श्रुत मात्र के में लिया जाए या तदंत तदाद्य को लिया जाए। पूर्व पक्ष कहता है श्रुत मात्र को ले लो। अन्येषां मुख्य कालत्वात्, अन्य जो है प्रधान के अनुरूप काल होने के नाते उनको इधर उधर मत करो, जो श्रुत मात्र को इधर उधर कर देना। सिद्धांत के धन मैवम व्युत्क्रम सूक्तितः, व्युत्क्रम जब सुष्टु उक्त हुआ है, हमें व्युत्क्रम पूरे को लेकर करना पड़ेगा। प्रयाज के प्रयाजांत जितने भी अंग है सबको अपकर्ष करना है, और अनुयाज आदि जितने भी हैं वह सब के सबका उत्कर्ष करना है। अपकर्ष और उत्कर्ष पूरे समूह का होगा। वही कह रहे हैं प्रयाजांति अनुयाज के च एतौ समूह के एवं अपकर्ष और उत्कर्ष होगा। हेतु दे दिया व्युत्क्रम सूक्तितः। अग्निशोम्य पशु प्रयाजानापकर्षः श्रूयते है। अग्निशोम्य पशु में प्रयाजानाम अपकर्ष श्रूयते, अपकर्ष करने के लिए सुना। तिष्ठन्तं पशुं प्रयजन्तीति प्रकृतौ हविष्य आसायते पश्चात प्रयाजयज्यन्ते, दोनों में अंतर है। प्रकृति आग में हविष्य का आसन करने के पश्चात प्रयाजों का अनुष्ठान होता है, और या कहते नहीं तिष्ठन्तं पशुं में प्रयजन्ति, जब पशु बैठा हुआ है, खड़ा भी नहीं किया उसको संस्कार करने, उसी समय प्रयाजाग कर देना चाहिए। उन्हें पहले करने का विधान कर दिया। और पशु का तो संचपन करूंगा, काट के 10 अंश निकालूंगा, उस हविष्य का आसादन करूंगा, तत्पश्चात प्रयास करने के लिए प्रकृति में कहा। इन विकृति में पहले करने को बोल रहे हैं। यहाँ भी पशु संचपनाद ऊर्ध्वम हविषि आसादिते पश्चादेव प्रयाजाश्चोदकेन प्राप्त। और विकृति याग में क्या होता है? यहाँ पर भी जो पशु संचपन के बाद में हविष्य का आसादन करने के पश्चात प्रयाजों का अनुष्ठान अतिदेश इसलिए प्राप्त हुआ। प्रकृति में जैसा वैसे विकृति करने में प्राप्त हुआ। लेकिन विकृति याग में क्या होगा? नहीं, जब पशु बैठा हुआ है उसी समय तुम्हें ये प्रयाजों को कर देना है। मैंने पहले करने का विधान होगा, मैंने आगे जो करना था उसको पीछे करना है, उसे अपकर्ष कहते हैं। ते छात्र वचनात्
जीवत्येव पशु अपकृष्यन्ते। एना उन प्रयाजों को, प्रयाजांत कर्मों को जीवत्येव, पशु अभी मरा नहीं, बैठा हुआ है, बोल रहे ना तिष्ठन्तम, मारने से पहले, मारने के बाद तो मर गया, उसके बाद की बात थी प्रकृति में, इन विकृति में तो वो जीवत्येव अत्र बने विकृति आगे वचनात् वच सामर्थ्यात् पशु के अपकृष्यते, पशु के जीवित रहते काल में करने के लिए उसको अपकर्षण करना पड़ जाएगा। तथा इसी प्रकार से सवन्य पशु के अंदर अनुयाजा नाम उत्कर्ष श्रूयते है। अग्नि मारुता दूर्ध्वम अनुयाज चलंती थी। अग्नि मारुत देवता याग करने के बाद में अनुयाजों का आचरण करें। इन तत्र प्रयाज मात्र से अपकर्ष श्रुता है, लेकिन वहाँ प्रयाज मात्र का अपकर्ष श्रुत है, अनुयाज मात्र से उत्कर्ष, और अनुयाज मात्र का उत्कर्ष श्रुत पूर्व पक्ष कहता है। नाम एक एक लिया ना, प्रयाज और अनुयाज। प्रयाजांत सबको लो या अनुयाज आदि पर जितने भी सबको, ये क्यों कह रहे हैं आप, एक एक कोई लीजिए। तो प्रयाज मात्र से अपकर्ष अनुयाज में से उत्कर्ष श्रुत तो उभौ श्रुति अनुसारेण तथैव अंगीकर्तव्य। उन दोनों को श्रुति के अनुसार उसी प्रकार स्वीकार करो, उन्हें अपकर्ष और उपकर्ष एक एक याग का ही करना। यदि प्रयाजांत से अंग कलाप से अपकर्ष, और यदि आप प्रयाजांत समस्त अंग समूह का ही अपकर्ष करोगे, तथा प्रयाजेभ्य पूर्व भागे नाम आघार सामिधेन्यादि नाम, प्रयाज से पहले किए जाने वाले जो आघार याग है और सामिधेनी याग है इत्यादि, तो भी अपकर्षात वो और पीछे पीछे चले जाएंगे। प्रयाज को आपने पीछे कर दिया, उसे पीछे सब चले जाएंगे, तो प्रधान एक पशु याग से उन सभी अंगों का अत्यंत दूरी हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है। ततोपि अपकर्षात अत्यंत विभेता नाम प्रधान कालीनत्व न स्यात्। प्रधान याग के काल में किए जाने कालत्व जो था प्रधान कालीनत्व वो नहीं रह जाएगा। और प्रयाज मातृत्व अपकृष्ट, प्रयाज एक को अपकर्ष करो, बाकी को उसे अपने स्थान पर कर दोगे तो आघार आदि नाम मुख्य कालीनत्व न लुप्यते। आघार आदियों का मुख्य काल में प्रधान कालत्व भंग नहीं होगा। एवं इसी प्रकार से अनुयाज मातृत्कृष्ट तथा ऊर्ध्वभावी नाम सुक्त वाग संयुवाग आदि नाम अनुत्कर्षाद प्रधान सन्निधिर न विनश्यति। और तथा ऊर्ध्वभागी जो सुक्त वाक का पाठ, संयुवाग का पाठ आदि है, उनका उत्कर्ष न होने से वे अपने जग पर प्रधान की सन्निधि को प्राप्त कर जाएंगे, उनका प्रधान सन्निधित्व नष्ट नहीं होगा। तस्मात् इसलिए पूर्व पक्ष का कहना है प्रयाज मात्र से अपकर्ष अनुयाज मात्र से उत्कर्ष इति प्राप्ते ब्रोमः। ऐसे प्राप्त पूर्व पक्ष का समाधान करते नहीं। प्रकृतो पदार्थ अनुष्ठान क्रम शिक्लृप्तत्वात्। प्रकृति याग में प्रयाज पर्यंत जितने अंग है वह अनुष्ठान करके अभ्यस्त हो चुका है आदमी के दिमाग में, वही क्रम से जहाँ भी जगह करेगा वो। कई बार समस्या हो जाती है, जिस क्रम से आप यहाँ कर रहे हो वही क्रम से अन्यत्र करो तो नहीं हो पाएगा। अभी दृष्टांत है, हम लोग एक बार दक्षिण भारत गए, कुछ महात्मा सब हम पीछे पड़े थे, हम लोग ले गए उनको। वहाँ एक बड़ा यज्ञ के कार्यक्रम में बुलाया गया था, और यज्ञ कार्यक्रम में भोजन परोसा उन्होंने। और यहाँ की क्या व्यवस्था, सब कुछ एक ही बार परोस देते पहले, फिर न वो पार्वती होता है खाने के लिए, भोजन पाओ। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ ही सामग्री पहले परोस देते हैं, फिर बाकी कुछ आइटम आएगा, अंत में मिठाई आएगा। अब यहाँ तो सबसे पहले मिठाई से शुरू की जाती है। अब यहाँ से जो महात्मा गए तो ना ये क्या तरीका है, ये तो गलत हो रहा है। अरे भाई चुप रहो, तुम लोग जो है बोलो मत, यहाँ की अपनी प्रक्रिया है। अब यहाँ के अनुसार तुम चलोगे तो वहाँ का दिमाग तुम्हारे अलग है, उसके अनुसार तुम यहाँ परोसन लोगे तो सब पंगत में उठ जाएंगे। पहले मिठाई खा गया तो पंगत उठना है। मिठाई आने का मतलब है पंगत समाप्ति। और उसके बाद एक ही चीज़ आती है, मट्ठा, छाछ, पियो और उठो। और पहले ही मिठाई देख लेंगे यहाँ के लोग तो कहेंगे क्या है, क्या पंगत है भाई, ये केवल मिठाई खिलाने के लिए बोलेगा क्या? मिठाई खिलाएगा, छाछ पिला देगा? अरे भात दाल चावल कुछ भी नहीं खिलाया इसने, है? और कुछ भी नहीं है।
पुलाव नहीं, कुछ नहीं, ये क्या है? या इन लोगों का दिमाग ऐसे चल पड़ेगा और तुम्हारा दिमाग चल रहा है ये कैसा है भोजन, केवल चावल दाल दे दिया बस चालू कर दो, नमक पार्वती कर दिया, मिठाई नहीं, कुछ भी नहीं, नमकीन नहीं। ये हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक पद्धति होती है, वो उन लोग यहाँ व्यवस्थित उनके दिमाग में, और उसका विक्रम करो तो सारा बिगड़ जाएगा। उन्हें पता ही नहीं चल क्या परसों क्या ना परसों, यदि पहले मिठाई मंगाओ तो फिर आगे परसोंगे नहीं, सोचे क्या करना अब आगे। तो यहाँ पर भी प्रधान याग में, प्रकृति याग में जो क्रम उनके अभ्यस्त हो चुका है उसको पूरे आप तोड़ नहीं सकते। एक को हमने बदल दिया और तदंत जितने भी समूह हैं पूरे को ही बदलना पड़ेगा वहाँ। अब कहेंगे आप प्रधान सन्निधि से दूर हो जाएगा, विप्रकर्ष हो जाएगा, क्या करें? श्रुति कह रही है विप्रकर्ष होने दो, उसे आपका क्या बिगड़ रहा है? विधि के अनुसार मुझे करना है ना, चाहे विप्रकर्ष है या सन्निधि, उसे क्या लेना देना हमको? जहाँ विधि कह रहा है इसको उत्कर्ष कर दो, उसका अपकर्ष कर दो, दूर में जाके आप पहले कर दो बाद में कर दो, तो उस हिसाब से करेंगे हम। प्रकृतो पदार्थ अनुष्ठान क्रम से प्रवृत्तत्वात्, इसलिए सक्रमाणामेव पदार्थानां, उस क्रम विशिष्ट पदार्थों का ही चौदह के नातिदेशात, चौदह प्रमाण से अतिदेश किया गया है। अतः वित्क्रमे सती, वित्क्रम एक कर दो सारा बिगड़ जाएगा। पूर्वेण पदार्थेन उत्तर से पदार्थ से बुद्धौ अनुपस्थापितत्वात्, पूर्व पदार्थ के बाद जो उत्तर पदार्थ बुद्धियों उपस्थित होता है उपस्थिति नहीं हो पाएगा। अनुष्ठान में उल्प्यत, अनुष्ठान ही भंग हो जाएगा। तस्मात् प्रयाजांत अंग समूह से, प्रयाजांत पूरे अंग समूह का ही अपकर्ष कर दूंगा, और अनुयाज है आदि में जिनका ऐसे समस्त अंग समूह का ही हम उत्कर्ष कर देंगे, असवनीय पशु काल में ले जाएंगे। त्रयोदशाधिकरण मार्चेति, 13वां अधिकरण आरंभ होता है। प्रोक्षणादि नाम सौमिक पूर्व भाविताधिकरणाम, प्रोक्षणादि सौमिक से, सौम याग से पूर्व भावी होगा। पूर्व भाविकाधिकरणम या पूर्व भाविकाधिकरणम, सावनेश्वैष्टिकानांगिं सौमिकेभ्यो न पूर्वता, पूर्वता वा अत्र नियमो नास्तद्धेतुवर्जनात्, प्रतिप्रस्थात्री निर्वापे ह्यद्वर्योरपि कर्तृता, प्रोक्षणाद्या पुरा पश्चात् सौमिका सुप्रवृत्तितः। प्रवृत्ति प्रमाण के आधार पर निर्णय करेंगे आप। सावनेशु, उन्हें सवनीय पशु के संबंधी इष्ट कर्मों में विचार करना है। किम सौमिकेभ्यो न पूर्वता, पूर्वता वा, सौमिक अंगों के करने से पहले नहीं करना चाहिए या पहले करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है नियमो नास्ति, कोई नियम नहीं, अपनी मर्जी जब चाहे तब कर लो। क्यों? तद्धेतु वर्जनात्, को हमें कोई हेतु नहीं दिख रहा है यहाँ पर, किस प्रमाण के आधार पर मैंने क्रम को तय करूं? कोई प्रमाण मुझे नहीं मिल रहा है। श्रुति, अर्थ, पाठ, प्रवृत्ति, मुख्य स्थान, मुख्य, ये 6 प्रमाण है क्रम तय करने के लिए। इन 6 में से कोई प्रमाण मुझे नहीं दिख रहा है। सिद्धांत कहते नहीं, प्रतिप्रस्तात्री निर्वापे अध्वर्योरपि कर्तृता, प्रतिप्रस्ताता के द्वारा निर्वाप में अध्वर्य भी करता होता है। इसलिए प्रोक्षणाद्या पुरा पश्चात सौमिका, से प्रोक्षण आदि कर्म पहले किया जाएगा, तत्पश्चात सोम संबंधी अंगों का क्रियाकलाप किया जाएगा। क्या प्रमाण है? प्रवृत्तितः, प्रवृत्ति नामक जो प्रमाण है उससे सिद्ध हो जाएगा। सौम्य प्रातरुष्ठेय अनुवाग पठिता, सौम्य प्रातर अनुष्ठेय अनुवाग के पाठ किया, तथा प्रचरणी होमाद्य पठिता, उसके बाद प्रचरणी होमादियों का पाठ किया, उसके बाद तथा सवनीयादय, सवनीय पशुआदि का पाठ हुआ। तेज 14 का आगत निर्वापादि युक्त, और वे अतिदेश से आए हुए निर्पाप आदि से युक्त, बिना निर्वाप आप कर ही नहीं सकते हो। ततो भविष्यमान स्तोत्रम पठितम, उसके बाद जो है भविष्यमान स्तोत्र का पाठ हुआ। तत्र अध्वर्यो होत्रे, अध्वर्य और होता, ये दोनों के दोनों
प्रातोनर्वार्ग परिश्रम तत्व प्रातोनर्व का पाठ करने के लिए प्रयास दे करके तदानीमेव प्रतिप्रस्तातारम एवं प्रेषति, उसी समय प्रतिप्रस्तातार को यूं कहकर प्रेषण करते हैं। प्रतिप्रस्तातः सवनीयान निर्वपस्वेति, हे प्रतिप्रस्ताता सवनीय याग संबंधी जो भी निर्वाप करना है वो निर्वाप करो। तथा प्रचरणीय होमादिभ्य ऊर्ध्वम प्राप्तोपि, इसे प्रचरणीय होमादि के बाद में प्राप्त निर्वाप को भी सवनीय पुरोडाश निर्वाप पूर्वस्मिन्नेव प्रातरन्वाग काले प्रैषवशाद अपकृष्ट। सवनीय पुरोडाश का निर्वाप जो है पहले ही प्रातरन्वाग काल में ही प्रैष के वशात करना चाहिए, अपकर्ष करना चाहिए, कि सवनीय पश्चिम मध्यान्ह काल में होना है। सवनीय पुरोडाशा नाम अलंकार प्रेषोत्कर्ष एवं आमनातः, सवनीय पुरोडाशों का अलंकार संबंधी प्रेष को उत्कर्ष पाठ हुआ। वैष्पौमान स्तुत आह अग्निन विहर बर्रिस्त्रिणी पुरोडाशान अलंकुर्विति। वैष्पौमा स्तोत्र के पाठ करने के बाद कहा, आह हे अग्नि अग्निन विहर और बर्रिस्त्रिणी ही बिछाओ और पुरोडाश को बहुत सुंदर ढंग से अलंकृत कर दो इति। एवं स्थित है, ये क्रम है अनुष्ठान का। ऐसे जो स्थित है प्रकृतो निर्वापोत्तर भाविन अलंकरण पूर्व भाविन प्रोक्षणादो, वहाँ पर क्या है, निर्वाप के उत्तर भावी है अलंकरण है और अलंकरण के पूर्व भावी है प्रोक्षणादि। प्रोक्षणादियो ये पदार्थ त्यत्र चोतक प्राप्ता, वे सब प्रकृति से विकृति में अतिजय से प्राप्त हुए। तेषाम निर्वापवद अपकर्षस्य अलंकरणवद उत्कर्षस्य अनुक्तत्वात्, पूर्वाधिकरण में समान यहाँ पर निर्वाप का अपकर्ष करने या अलंकार आदियों का उत्कर्ष करने के लिए कोई विधि नहीं है। इसे उभयोर मध्य काल एवं अनुष्ठान प्राप्तम, इन दोनों का इसलिए मध्य काल में ही अनुष्ठान करना प्राप्त होता है। तथा सती प्रचरणीय होमादिभिर भविष्यपानांत ही सौमिक पदार्थ सह, भविष्यमान से आरंभ करके सौमिक पदार्थ अनुष्ठान पर्यंत ये सह एक साथ प्रोक्षणादि पदार्थानाम ऐष्टिकानाम एक कालत्वेन, प्रोक्षणादि पदार्थ और ऐष्टिक जितने भी हैं उन सब को एक कालत्व अनुष्ठान करना होगा। पौर्या पर्य कलये सती नियामका भाव, अब तैसे एक काल में करना है तो कौन सा पहले कौन सा बाद में, पौर्वापर्य का व्यवस्थापक न होने के कारण से नियामका भावाद ऐच्छिका क्रम, नियामक न होने के नाते ऐच्छिक क्रम मानना चाहिए। यदि प्राप्ते ब्रूम, सिद्धांत वे नहीं। प्रातर्वाग प्रचरणयोर होमयोः सौमिकयोः पाठ प्राप्तम अनुक्रमम विच्छिद्य, प्रातरन्वाग प्रचरण होम इन दोनों का सौमिकयोः पाठ प्राप्तम अनुक्रमम और समीकों का जो पाठ है प्राप्त का अनुक्रम में हमें विच्छेद करना होगा। विच्छिद्य प्रैश्य विधि बलात्, प्रैश का विधि के वजह से, हे प्रतिप्रस्ताता हे अग्निद्र, ये जो संबोधन पूर्वक प्रैश किया गया है उसके विधि के बल से ऐष्टिको निर्वाप प्रवृत्ता, ऐष्टिक निर्वाप पहले प्रवृत्त हो गए। तेन च निर्वापेण तदनंतर भावी, उस निर्वाप के अधीन तदनंतर भावी प्रोक्षण से अलंकार पर्यंत सारा कर्म बुद्धि में उपस्थापित है, स्वतः उपस्थित हो जाता है। निर्वाप आ गया तो बाकी सारी चीज़ें स्वतः खड़ा हो जाएगा। न तो सौमिक प्रकरण सौमिक प्रकरणीय होमादिकम तदा कियनचिदपि उपस्थापित है। सौमिक प्रचरणीय होमादि वह किसी भी साधन द्वारा उपस्थित नहीं हो सकता, कि प्रकृतिया में वो था नहीं वो क्रम, अतः प्रकृतिया में जो क्रम था वो संस्मृति में है, वो झटित ही उपस्थित हो जाता है। ये चीज़ उपस्थित हो ही नहीं सकते हैं। न निर्वाप प्रतिपस्तात्र कर्तृक प्रोक्षणादिकम अध्वर्य कर्तृकम इति न निर्वाप प्रोक्षणादिक उपस्थापयति। निर्वाप तो प्रतिप्रस्ताता करेगा और प्रोक्षण अध्वर्य करेगा, पाठ होता करेगा भिन्न भिन्न कर्तृक के।
ये कोई संबंध नहीं। न निर्वाप, जो निर्वाप इसलिए प्रोक्षण आदि को उपस्थापित नहीं कर सकता। यदि चेत मैवं निर्वाप्य अध्वर्योरपि कर्तृकत्वम अस्ति प्रयोजकत्वात्। निर्वाप में भी अध्वर्य कर्तृकत्व है। क्यों? प्रवेश कौन किया? अध्वर्य ने किया ना, प्रयोजक कर्तृत्व आ गया नहीं। और प्रतिप्रस्ताता क्या है? प्रयोज्य करता है। प्रतिप्रस्ताता प्रयोज्य करता है और अध्वर्यो प्रयोजक करता है। दोनों में कर्तृत्व आता ही है। अतो असो प्रोक्षणादि नाम उपस्थापक। इसे यह जो निर्वाप है प्रोक्षणादि सभीयों को उपस्थापित कर देगा। अतस्ते पूर्व अनुष्ठेय, इसे उनको पहले अनुष्ठान करना होगा। पश्चात तदनंतर सौमिक जो प्रचरणी होम आदि है बाद में अनुष्ठान करना है। ये सिद्ध हुआ। चतुर्दशाधिकरण मार्चित 14वां अधिकरण आरंभ होता है। ज्योतिष्टों में यूपच्छेदन मात्रापकर्षाधिकरणम। ज्योतिष्टों में यूपच्छेदन मात्रापकर्षण, यूपच्छेदन मात्र का अपकर्षण करना है। यहाँ भी तदंतंग पूरे को करूं अपकर्ष, क्या करना है? यूपच्छेदापकर्ष किं तदंते श्रुते भवा प्रयाजवत् तदंतत्वात् नयनंचापकृष्यताम् अग्निशोम प्रणयनम सौमिकम पाशुकी छिदा प्रयाजाघार वैषम्यात् श्रुतम मात्रापकर्षणम। यूपच्छेदन का अपकर्षण तदन सकल अंगों के सहित करूं या श्रुति उपच्छेदन मात्र का करूं? कहते प्रयाज के समान पूर्वाधिकरण जो 2 अधिकरणों में आपने पढ़ा उसके समान यहां भी कर लीजिए। पूरे समुदाय कोई समूह कोई प्रयाजवत तदंत का अपकर्षण हो जाना चाहिए। तदंत तद नयनंच अपकृष्यताम। तब कहते सिद्धांत नहीं। अग्निशोम प्रणयनम सौमिकम पाशुकी छिदा, जो जो प्रेरणा आदि वो तो अग्निशोम्य मामला है। और सोम संबंधी और छेदन जो युग छेदन किस लिए किया जा रहा है? पशु के लिए किया जा रहा है। वो तो पाशुकी है। सोम का पशु का संबंध कहाँ है? वो कार्य अलग है, कार्य अलग है। प्रयाज आघार की अपेक्षा से इसलिए वैषम्यात। प्रयाज और आघार में क्या था? संबद्ध था। ये तो दोनों असंबद्ध है। एक सौमिक है, एक पाशुक है। प्रयाज आघार के वैषम्यात श्रुत मात्र अपकर्षणम, श्रुत मात्र का अपकर्षण किया जाएगा। समुदाय का पूरे का समूह का नहीं किया जाएगा। ज्योतिष्ठों में वैसर्जन होमात ऊर्ध्वम प्राचीन वंशगतो बहिर् आग्निध्रिय प्रणेतव्य सोमश्च प्राचीन वंशे पूर्वम अवस्थापित इदानीं हविर्दाने प्रणेतव्य। तयोरुभयो प्रणयनात् ऊर्ध्वम युपच्छेद आमनाथ। इन दोनों के प्रणयन से पहले आपको जो है युपच्छेदन करने के लिए कहा गया। तदेतत् सर्वं सुत्यादिनात् प्राचीने औपव सत्ये दिने प्राप्त। और ये सब के सब प्रकृति आग में सुत्यादिन से पहले औपवसति दिन में करना प्राप्त था। तत्र युपच्छेदो दिनत्रयात् पूर्वस्मिन् दीक्षा काले अपकृष्ट। और युपच्छेदन जो है दिन त्रय में होने वाला विभिन्न इष्टियों से, दीक्षणीय आदि इष्टियों से काल से पहले अपकर्षण कर दिया गया। दीक्षासु यूपम छिन्नतीति विधि है। दीक्षा काल में ही युप का छेदन होगा इति तद विधानात् तस्मिन् अपकृष्टे प्रयाजन्यायेन तदंतंग समूह से अपकर्ष। इसलिए यदि वो अपकर्ष हो गया तो प्रयाजन न्याय से तदंत समस्त अंगों का समूह का ही अपकर्षण हो जाएगा। तो प्रणयनम अपि अपकृष्यताम, प्रणयन का भी अपकर्षण कर दो यदि प्राप्ति ब्रह्मा, ऐसा नहीं होगा। प्रयाज आघार आदि नाम एव प्रधानम। प्रयाज आघार आदि वो प्रधान ही आ गए। तत्प्रति अंगत्वेन एक प्रयोग अंतपातित्वात्, उसके प्रति अंग होने के नाते एक प्रयोग अंतपाति होने से अवश्यम भावी परस्पर क्रम, वहाँ परस्पर क्रम अवश्यम भावती,
यदि प्रयाजापकर्षे तदंतंग समूह से अपकर्षो युक्त, प्रयाज का अपकर्ष तदंतंग समूह का अपकर्षण उचित था। यह तो प्रणयनम सोमयागांगम, यहाँ तो प्रणयन क्या है? सोम का अंग है, और युपछेदन तो पशु का अंग है, दोनों कोई संबंध ही नहीं, तो समूह कैसा बनेगा इसका? युपच्छेदनस्तो अग्निशो पशुरंगमिति प्रणयन छेदन और नान्योन्यम क्रमोपेक्षित, प्रणयन और छेदन का परस्पर संबद्ध कोई क्रम की अपेक्षा है ही नहीं। तस्मात् श्रुतस्य युपच्छेद मात्र से अपकर्ष, युपच्छेद मात्र का अपकर्षण होगा और प्रणयन तो अपने काल में किया जाएगा। पंचदशाधिकरणम मार्चति सोमे दक्षिणाग्निक होम अनपकर्षाधिकरण, सोमयाग में दक्षिणाग्निक होम का अपकर्ष नहीं करना, अनपकर्षाधिकरण। सवनीये पिष्टलेप फलीकर्ण होमकौ उत्कृष्टव्यौ नवाद्यः स्यादनुयाजोत्तरत्वतः पश्वर्तास्युरनुयाजाः पूर्णाशगतौ तु तौ उक्तौ होमो प्रयोगस्य भेदात् नोत्कर्षमर्हतः। सवनी याग में पिष्ट लेप और फलीकरण होम, दो होम का वर्णन किया गया। उत्कृष्टव्य, उन दोनों का उत्कर्ष करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आद्य पूर्व पक्ष कहते हैं उत्कर्ष करना चाहिए। क्यों? फलीकरण होम गौ, फलीकरण होम इसे द्विवचन प्रयोग कर दिया, और आपका पिष्ट लेप, ये दोनों का अपकर्ष होना चाहिए। क्यों? पश्वर्ता स्यूर अनुयाजा, ये अनुयाज जो है तो सिद्धांत नहीं, जो पश्वर्त अनुयाज पूर्णाशगत तो, और वे दोनों पूर्णाश का जो है शेष है, उनका कोई संबंध ही नहीं है। उक्त होमो पूर्णाशगत तो तौ उक्त होमो, पूर्णाशगत दोनों के दोनों होम है, पशुगत नहीं है, इसलिए असंबद्ध है। अतः प्रयोग से भेदात, दोनों प्रयोग भिन्न भिन्न होने के नाते न उत्कर्षमर्हता, उत्कर्ष करने योग्य नहीं है। सवनीय पूर्णाशे पिष्टलेप फलीकरण होमौ चौदकेन प्राप्त, सवनीय पूर्णाश याग में काल में पिष्टलेप और फलीकरण होम दोनों प्राप्त होते हैं। दृषद उपल कपालादिषु अवशिष्ट यह पिष्टलेप तम उद्धृत्य जुह्वां चतुर्गृहीत आच्य प्रक्षिप्य दक्षिणाग्नौ जुहोति। प्रक्रिया है दृश्य उपलादियों में, कपालों में जो अवशिष्ट छिपका हुआ रह जाता है, जो आप पीसेंगे उसे छिपका हुआ रह जाएगा। दृश्य उपल में, कपाल में भी जब पकाएंगे कोई रोटी वोटी से चिपक जाते हैं, जैसे तावे में चिपक जाते नहीं हैं, हम निकालते हो उसको जबरदस्ती, वैसे वहाँ पर भी कोई चिपक गया, वो सबको ऊपर निकालो, निकाल के उसको चतुर्गृहीत जो आज्य उसे उसको डाल के हवन करने का विधि है। महीने के आग में भस्म होने दो उसको, या ऐसे धो धा के पानी से बहा दो उसको, ऐसा नहीं है। ये चटनी पीसते कि नहीं, उसे लगा रहता है, कुछ जितना भी निकाल कुछ रह जाता है, आप क्या कर धो धा के उसको नाली में छोड़ दी। आजकल मिक्सी में और ज़्यादा बर्बादी होती है, मिक्सी में लगा रह जाता है, कितना भी निकालो रहेगा। अभी नहीं कि थोड़ा पानी डाल के उसमें करके निकाल लो, अपने काम में डाल लो उसको ना, और सीधा धोने में डाल देंगे छुट्टी, किसी में भी डाल दो। चटनी कैसी, चटनी में ही डालो, थोड़ा पतला हो जाएगा, पानी पड़ जाएगा 10 बूंद, क्या फर्क पड़ना है? होता है कि नहीं होता है? आदमी ध्यान नहीं देता इसका। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, एक दाना बर्बाद नहीं होनी चाहिए। देखो आप पीसा था, पूर्णाश के आटा निकाल लिया, गूंद दिया, और उसके बाद कपाल बना के वहाँ पकाया। इन बर्तनों में जो जो चिपका है वो सबको निकालो, बोलती कुछ छोड़ना नहीं, यथासंभव निकाल के तब उसको चतुर्गृहीत जो आज्य में प्रक्षेप करके दक्षिणाग्नि में उसका होम करना, आहुनिग्नि में नहीं, दक्षिणाग्नि में होम करने का विधान किया। फलीकरण शब्द है ना, तंडुल कणा उच्चन्ते, और फलीकरण शब्द से क्या है, तंडुल के कर्णों को कहा गया है। तान अपि तथा ज्योति, उनको उसी प्रकार से दक्षिणाग्नि में हवन होता है। तौ वे तौ होमो
प्रकृतिवद यहाँ अनुयाजोत्तरकालीन, उसी प्रकार इन दोनों होमों को प्रकृति के समान यहाँ पर भी अनुयाज के उत्तर काल में होना है। तेज अनुयाजा अग्नि मारुताद ऊर्ध्वम उत्कृष्टा, और वे जो अनुयाजों को पशु में क्या किया था, अपने अग्नि मारुत ऊर्ध्व उत्कर्षण किया है। इति सुक्त वाकादिवद एतो होमोपि उत्कृष्टव्यो, सुक्त वाकाद को जैसे उत्कर्ष किया आपने, उसी प्रकार से जो है न होमों का भी उत्कर्ष कर दो। इति चेतमयवाम, ऐसे नहीं होता। उत्कृष्यमाणा एते अनुयाजा पशुवर्ता, उत्कृष्यमान जो अनुयाज है वो पशु का अंग बना करके आपने उत्कर्ष किया है, न तो पुरुषार्था, पुरुषार्थ के लिए उत्कर्ष नहीं हुआ। अतएव ये जो अंग है टुकड़े इकट्ठा करना और उसको हवन करना दक्षिणाग्नि में, ये पुरुषार्थ है, पशुवर्त नहीं है। और अनुयाज को जो उत्कर्षण हुआ वो पशुवर्त के लिए हुआ है, पुरुषार्थ के लिए नहीं है। पुरुषार्थ प्रसंग सिद्धे वक्ष्यमाणत्वाद, और पुरुषार्थ की प्रसंग सिद्धि जो है आगे हम कहने वाले हैं। उक्त होमो तो पुरुषार्थ, उक्त जो होम है वो पुरुषार्थ का संस्कार है। न चत यह प्रसंग सिद्धि, से उन लोगों का प्रसंग सिद्धि नहीं है। यहाँ पर पशु पिष्टाद्य भावे न तद होम असंभवाद, पशु जो है में पिष्टादि का भाव है, वहाँ पिष्ट का कर्म ही नहीं है, मांस है वहाँ पर, इसलिए उस समय में उसका होम का प्रसंग ही नहीं बनता। एवं सती उक्त प्रणयन वद होमय प्रयोग भेदाद, इसे पूर्वोधिकरण में जैसे वर्णन किया प्रणयन अलग चीज है, उसी प्रकार यहाँ पर भी उक्त होम का संबंध यहाँ अनुयाजों से न होने के कारण से नास्त्य अनुयाजी सह उत्कर्ष, अनुयाजों के साथ इनका उत्कर्ष नहीं किया जाएगा। प्रसंग एक अध्याय आएगा, किसका प्रसंग क्या है बाद में तय होगा प्रसंग अध्याय में। दश पूर्णमासी हो पूर्णाश अभिवासनांतस्य अनवकर्षाधिकरणम, पुरोडाशाभिवासांतस पुरोडाशाभिवासांत स्यापकर्ष दर्शके नवाद्यस्त्यपकृष्टाया वेदेर्वैगुण्यः नये अभिवासात् परावेदि ऋति तत्क्रमबोधतः प्रागेव विहिता दर्शे वेदिर्नातपकर्षणम। पुरुषार्थ का अभिवासांत जो संस्कार है उसका अपकर्ष होगा या नहीं होगा। अपकर्ष अस्ति न वा विकल्प, कहाँ दर्शिया, दर्शक मैंने दर्शिया का मामला है। पूर्व पक्षी आद्य अस्तु अपकृष्टाय वेदैर वैगुण्य नये, जो है वेदे वेदे है वेदी के कर्म, वेदी के अंग में वैगुण्यता न होवे, इसलिए ये सब का अपकर्ष कर देना चाहिए। वेदेर वैगुण्य, वेदी वेद माने वो वेद नहीं लेना, वेदी का सृष्टि है, वेदे है वेदी का वैगुण्यता न होवे, उसके लिए अपकर्ष करना उचित है। सिद्धांत कहते नहीं, अभिवासात् परा वेदिर तत्क्रम बोधतः, अभिवास के बाद में वेदी का निर्माण है, यह क्रम का निश्चय हो चुका है। प्रागेव विहिता दर्शे वेदिर न तो अपकर्षणम, इसलिए दर्श में तो वेदी से पहले करने के लिए विधान किया, इसे अपकर्ष नहीं हो सकता। दशपूर्णमास्य पुरुषास्य कपालेषु स्थापितस्य आच्छादनम आमनात्म, अभिवासन मने वैसा आच्छादन धातु। दशपूर्णमास प्रकरण में पुरुषाश का कपालों में स्थापित करने के बाद उनका आच्छादनम आमनातम, आच्छादन करने के लिए कहा है ताकि ठीक से पके भाप से। जैसे आप लोग करते हैं, कोई डोसा बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, ऊपर ढक्कन लगाते हैं तो वो ठीक से पकेगा। इसलिए आपने कपाल सरियों पर रख दिया, कपालों को पुरुषास रख दिया, अगर कुछ चीज़ें नहीं ढकोगे, नीचे से आग आकर जो गीले कपाल से जो भाप निकल रहा है वो सीधे निकल जाएगा, पुरुषास ठीक से पकेगा नहीं, ढकने से ठीक से पक जाएगा। कपालेषु स्थापितस्य आच्छादनम आमनातम भस्मना अभिवासयति, वे कैसे करेगा? भस्म से, भस्मना अभिवासयति। तथा ऊर्ध्वम वेदिरामनाता, उसके बाद वेदी का आमनान करना है।
तेनैव क्रमेण पौर्णमासी यागे प्रतिपदि अनुष्ठान कृतम, उसी क्रम से पौर्णमासी याग में भी प्रतिपद का दिन अनुष्ठान किया जाता है। दर्श यागे तो वेदेर अपकर्ष मनाता, लेकिन दर्श याग में वेदिक अपकर्ष का विधान कर दिया, वेदिक पूर्व सबका अपकर्ष हो जाएगा। पूर्वेद्योर अमावास्या वेदिंग करोती, पूर्व दिन अमावास्या के दिन में ही जो है वेदी का निर्माण करने को कहा गया। तत्र वेदे है पूर्व भाविनो अभिवासनांत अंग समोस्य, से वेदी के पूर्व भावी होने वाला अभिवासन पर्यंत सारे अंगों को जो है समूह को अपकर्ष करना चाहिए। अन्यथा वेदेर वैगुण्य प्रसंगात, वेदिक में वैगुण्यता आ जाएगी। यदि प्राप्ते ब्रोमः, यदि दर्श पौर्णमासी विकार से, आपकी बात में तब मान लेता जब दर्श याग पूर्णमास याग का विकार होता। दर्श याग पूर्णमास याग का विकार नहीं है, ये 15 दिन के अंतराल में हो रहा है, लेकिन इसका उसका विकार नहीं, दोनों ही प्रधान है। दर्श पूर्णमास तो क्या है, प्रकृति है, मिलकर के दोनों ही प्रकृति है, उनका विकृति अन्य इष्टियाँ होते हैं। लेकिन दर्श को प्रकृति बनाओ और नहीं पौर्णमास को प्रकृति बनाओ और दर्श को विकृति बनाओ, ये नहीं हो सकता। यदि विकृति भाव होता तो आपका कहना मैं मान लेता, जिस दर्श पूर्णमास में विपरीत दर्श में जब उत्कर्ष हुआ अंग सब कल अंग उत्कर्ष हो जाता, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यदि दर्श पौर्णमास विकार स्यात् तथा पौर्णमास क्लिप्त क्रमो अतिदिश्येत, तथा पौर्णमास में जो सिद्ध क्रम था उसको मैं अतिदेश कर लेता, न तो स्वीकार। ये दर्श जो पूर्णिमा का विकार नहीं है। यदि कश्चित क्रमोत्र स्वातंत्रेण उन्नय, इसलिए यहाँ ये भी प्रकृति याग होने के नाते यहाँ इसका क्रम किसी अन्य के अधीन नहीं है, इसका स्वतंत्र रूपेण इसका अपना अलग ही क्रम आपको तय कर लेना पड़ेगा। और वो क्रम क्या होगा, इसकी विकृतियों में चला जाएगा। यानी इसके जो क्रम तय करने के लिए स्वतंत्र रूपेण आपको तय करना है। स्वातंत्रेण उन्नय, क्रमो उन्नयनम सर्वेषु पदार्थेषु आमनयतेषु। क्रमोन्नयन जो है हमेशा कैसे होता है, जब सगल पदार्थ पहले समझ लो, आमनातेषु पश्चात पाठ आदि भी संपद्यते, उसके बाद निर्णय लेंगे। पाठक क्रम के अनुसार क्रम तय करना है, अर्थ क्रम के अनुसार कहीं करना है, कहीं श्रुति क्रम के अनुसार करना है, किस प्रमाण के आधार पर क्रम क्या तय करना है। पहले सकल पदार्थ ज्ञान तो होना चाहिए ना, ये पहले पदार्थ ज्ञान सब नहीं है तो आदमी क्रम से नहीं कर पाएगा ठीक से काम। कोई भी चीज़ हो, भोजन भी बनाना है, पूरे पदार्थ क्रम ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो उल्टा पलटा क्रम से कुछ भी डालते रहेंगे तो सारा चौपट हो जाएगा भोजन। पहले आदमी ने पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद सोचा अब छौंकूंगा कैसे, अब छौंक कैसे करेगा, उसमें तेल डालेगा तो छौंकूंगा क्या। अरे पहले पानी डालो मत, पहले तेल डालो, छौंको, उसके बाद में पानी डालो, उबालो, तब जगह सूजी डालो, बढ़िया जगह आपका उपमा बनेगा। अब पहले पानी डाल देगा तो छौंकेगा कैसे। तो क्रम तय है ना लौकिक व्यवहार में भी। अब उसे सकल पदार्थ ज्ञान होना चाहिए, हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। पदार्थ ज्ञान तो क्रम तय नहीं होगा। यहाँ पर वही नियम है, सकल पदार्थों को पहले जान लो, क्रमों ने न सर्वेश पदार्थ आमनातेषु पश्चात पाठादि, इन जो क्रम प्रमाण निर्णय का प्रमाण जो बता गया, 6 प्रमाण, इनसे निर्णय होता है। वेद पदार्थ अभिवासनाद ऊर्ध दश ब्रह्मास साधारण्येन आमनात, वेद पदार्थ के से बाद अभिवासनाद ऊर्ध्व, वेद पदार्थ को अभिवासन के बाद में 10 पूर्णमास साधारण पहले पाठ हुआ। और विशेषस्तु वेदी में क्या कर दिया, दर्शयाग में पूर्वे ध्युरे व आमनायते, पूर्व दिन में ही अगला दिन हम बनाएंगे पूर्णास, उसे पूर्व दिन में हमने वेदी निर्माण करने कह दिया है उसने। तथा सती अभिवासन वेद्य क्रम बोधात, अभिवासन और वेदी का क्रम का जो निश्चय होने से प्राग एवं दार्शिक वेद है, दर्श के संबंधी जो वेदी है और पूर्व दिन संबंध अवगमात, पूर्व दिन में संबंध अवगम होने से तदेव तस्या स्थानम, वही उसका स्थान होगा। वेदर पित्तावत नास्ति अपकर्ष,
इन वैदिक भी उसी अनुसार अपकर्ष करो, यह नहीं हो सकता। तत्र कुतो अभिवासनांत अंग समुस्य अपकर्ष, इसे बताओ अभिवासनांत समस्त अंगों का अपकर्ष मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने नहीं कर सकते। शांतपनीयादिकरणम सप्तदशाधिकरणम आरचित, 17वाधिकरण आरंभ करते हैं। शांतपनीयादिकरणम दैवात शांतपनी सायं प्राप्ता चेदग्निहोत्रकम उत्कर्षति नवोत्कर्ष पौर्वापर्यस्य भावतः भिन्न प्रयोग प्राप्तत्वा दग्निहोत्रं स्वकालके इष्टिमध्येऽपि हुत्वात् यागशेषः समाप्यते। दैवात् शांतपनी सायं प्राप्ता चेत अग्निहोत्रकम उत्कर्षति नवा उत्कर्षति। चातुर्मास सृष्टि में साग्मेय नामक पर्व के अंतर्गत शांतपनी नाम की एक इष्टि है। उस इष्टि के बारे में विचार मरुद्भ्य शांतपनीभ्य मध्यंदिने चरुमिति। शांतपनी नामक व्रत विशेष को करने में माहिर मरुद देवताओं के लिए माध्यम दिन में चरु का अनुष्ठान करने के लिए कहा गया था। वह इष्टि को समाप्त करने के बाद सायंकाल में अग्निहोत्र करना होता है। तो मध्याह्न में यह है तो सायंकाल में करना पड़ेगा। यदि कदाचित दैवी का जो है मानुषाद्वा प्रतिबंध, कोई दैविक प्रतिबंध आ गया, मानसिक प्रतिबंध आ गया, वह इष्टि को आपने सायं उपक्रांत सायंकाल को उपक्रम कर दिया आपने, जब मध्याह्न करना था, तो तदा श्रेष्ठ अग्निहोत्र से उत्कर्ष कर दिया जाए। फिर अग्निहोत्र उसका आगे करो, इसको सायंकाल को उसको रात्रि करनी पड़ेगी। लेकिन रात्रि में तो अग्निहोत्र होता नहीं। पूर्व पक्ष कहता है हमें नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा कि इसका उत्कर्ष हो गया, मध्याह्न वाला सायंकाल चला गया, तो सायंकाल वालों के इसलिए रात्रि में करना पड़ेगा आपको, उसका उत्कर्ष कर दो। पूर्व पक्ष कहेगा, सिद्धांत कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भिन्न प्रयोग प्राप्त, दोनों प्रयोग परस्पर अंगांगी भाव या संबंध नहीं है। अतएव अग्निहोत्र स्वकाल के, अग्निहोत्र को स्वकाल में करो, फिर इष्टि मध्य हुत्वा अतः याग शेष समाप्यते। इष्टि का मध्य में भी हवन करके याग शेष को बाद में समाप्त कर सकते हैं। ये सिद्धांत ने जवाब दिया।